गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहले वाले हमने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिए किए थे, बट अब हम करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन में आपको रिपीट कर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो आपका फर्स्ट ग्राफ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन का जीरो होने का मतलब है भी आपके टाइम के साथ वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं हो रहा। ओके, तो मीन्स नो चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोड कर रहे हो, तो यहाँ पे बी वेलोसिटी एंड टाइम टी। तो वेलोसिटी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ओके, उसके बाद हम क्योंकि वो जो चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। उसके बाद है आपका व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट जीरो इनिशियल वेलोसिटी। देखो हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। वी आपका v क्या होती है, फाइनल यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो v इज इक्वल टू ए टी। दिस ग्राफ इज लाइक दैट y इज इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका जो ग्राफ होगा ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा जो कहाँ से पास होगा, पासिस, क्योंकि जब एक्स टी को जीरो करोगे तो वी भी जीरो, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसका ग्राफ आप कर सकते हो स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे टी और यहाँ पे वी पासिंग। दिस इज योर ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। उसके बाद थर्ड है आपका व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट नॉन जीरो वेलोसिटी। तो इसके अंदर आपका ग्राफ कैसे प्लॉटिंग करोगे, देखो वेलोसिटी टी वी, तो यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। जब आप t को जीरो करोगे तो v आपका क्या होगा u, और उसके बाद आपका जो ये u वेलोसिटी, तो उसके बाद आपका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रेट लाइन बट डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रहा। ये तीन ग्राफ हम कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ है ऑब्जेक्ट मूव विद द नेगेटिव विद। ओके, नेक्स्ट ग्राफ है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मतलब आपका एक्सेलरेशन अब यूनिफॉर्म नहीं है, विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बट जीरो इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग मतलब चेंज हो रहा है आपका एक्सेलरेशन। तो अब ग्राफ पहले क्या था, स्ट्रेट था, स्ट्रेट ना जाकर हमारा एक क्राउड की फॉर्म में चला जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम व्हेन द एक्सेलरेशन इज द इंक्रीजिंग। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूविंग विद
नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है बट हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। ओके, मीन्स क्या है, जब आपके ऑब्जेक्ट नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीन्स क्या है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो आपका देखो वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव होता है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसकी यू थी, पॉजिटिव थी। उसके बाद तो जैसे जैसे आप टाइम को इंक्रीज करोगे तो आपकी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो उस केस के अंदर आपका ग्राफ लाइक दैट हो जाएगा। उसके बाद यदि बोल दे वो नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और नेगेटिव उसकी हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तब आपका ग्राफ हो जाएगा। क्योंकि अब देखो टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी तो डिक्रीज करेगी ही, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, तब आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, दीज आर द ग्राफ when we consider different value of the acceleration। उसके बाद ये तो हमने किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऑलमोस्ट इन सारे ग्राफ हम आज स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो उसके बाद बस आज हम करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। फॉर एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन पोजीशन टाइम, यदि आपका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, फर्स्ट पॉइंट है, यदि आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो उस केस के अंदर आप ग्राफ प्लॉट करोगे। आप यहाँ देखना, ये पोजीशन है, टाइम है, तब ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ डील करेगा वेलोसिटी के ग्राफ को। तो यहाँ से हमें बोल देना है लाइक दैट होगा एक्स नोट, उसका कोई भी आपका क्या हो सकता है, इनिशियल पोजीशन हो सकती है। ओके, ऐसे ही यदि आप नेगेटिव एक्सेलरेशन करते हो तो उसके इसमें ग्राफ क्या हो जाएगा, मतलब क्या, पोजीशन के साथ आपका जो एक्सेलरेशन है, सॉरी पोजीशन के साथ टाइम के साथ आपके पोजीशन के अंदर डिक्रीमेंट, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीमेंट हो रही है और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे मान लो इनिशियल पोजीशन थी, तो अब क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी टाइम के साथ। ओके, उसके बाद थर्ड आता है जब आपका हो ज़ीरो एक्सेलरेशन। ज़ीरो एक्सेलरेशन मतलब आपका वो ग्राफ फिर बन जाता है वेलोसिटी का ग्राफ। तो वहाँ पे आप बोल सकते हो एक्स का पोजीशन में और डिस्टेंस में आपका क्या है, यदि उसकी एक्स नोट इनिशियल पोजीशन है तो दिस इज द प्रेजेंट, क्योंकि फिर वहाँ से वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय में टाइम, तो एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो एक स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ होगा। ओके, ये थे हमारे पोजीशन टाइम के। ऑलमोस्ट हम सारे ग्राफ को कंसिडर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहले हम कंसीडर कर लेते हैं सम पॉइंट। कंसीडर एस एन एंड एस माइनस के 1 बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth एंड n माइनस के 1th सेकेंड। ओके, ये हमने रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से किया था। बी एस एन तो हमने nth सेकेंड के अंदर रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन से लेके माना हुआ था, एस एन माइनस के 1 भी रेफरेंस पॉइंट लेकर, लेकिन डी एंड बी द डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड।
तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट्स को कंसिडर ना करें तो हम कैसे उसको डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, एस एन माइनस के एन माइनस के 1 कर दें तो उस इंटरवल के ड्यूरिंग एन एच सेकेंड टाइम के ड्यूरिंग, क्योंकि ये तो हम एन माइनस के 1 पे निकाल चुके थे रेफरेंस को लेकर, एस एन हम निकाल चुके थे एन एच सेकेंड के करस्पॉन्डिंग, तो उनके बीच का यदि हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस शो करनी है तो हम किस तरीके से शो कर देंगे। ओके, तो हमें पता है एस क्या होता है, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, एस एन क्या है हमारा, तब है जब टाइम हमारा क्या है, टाइम इज एन सेकेंड, बस क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है, एस एन इज इक्वल टू यू इंटू में एन, क्योंकि टाइम क्या है एन, प्लस में हाफ ए एन का स्क्वायर, और एस एन माइनस के 1 इसी तरीके से हो जाएगा यू एन माइनस के 1 प्लस में हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको डी एन निकालना है, तो एस एन यू एन प्लस में हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस यू एन माइनस के 1 माइनस हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, यू एन प्लस में हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस का यू एन प्लस का यू, ओके, फिर माइनस के यहाँ से करेंगे तो हाफ ए एन का स्क्वायर, फिर यहाँ से हम करेंगे प्लस में हाफ, फिर माइनस हो जाएगा माइनस का हाफ ए, ओके, फिर माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो ए एन। इतना टर्म हम यहाँ से कर चुके हैं, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, यू एन से यू एन गया, हाफ एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर गया। उसके बाद हमारे पास जो टर्म रहती है वो रहती है हमारे पास u प्लस में ए एन माइनस के a बाई 2, टर्म हमारे पास क्या है u प्लस में ए एन माइनस का हाफ ए एन। इसके बाद क्या करें, हम इस टर्म को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो डी एन आपके पास हो जाएगा u प्लस में a कॉमन ले लो तो n माइनस का हाफ, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, डिस्टेंस, ओके। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, आप यहाँ से 2 को भी कॉमन ले लो, तो यहाँ से फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा a बाई में 2 कॉमन लोगे तो 2n माइनस के 1, दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड, जब हम कोई रेफरेंस पॉइंट वगैरह को डिस्कस नहीं करते हैं, ओके। A is the acceleration, U is the initial point and N is the second। N की कोई भी वैल्यू रखो और आप यहाँ पे अपना डिस्टेंस एक्चुअल ट्रैवल को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके।